If an electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 5% on the amount of the bill. If a person gets a reduction money of rupees 350, then the amount of electricity bill is. सवाल कुछ इस तरह सा है कि अगर बिजली बिल को आप बताए गए डेट से पहले जमा करते हैं तो आपको 5% का छूट मिलता है। अगर उस आदमी को या किसी भी आदमी को जो छूट मिला है वो 350 रुपये है, तो आप ये बताइए कि उस बिल का अमाउंट क्या रहा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी नंबर का 5% अगर है तो वो 350 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि छूट उसको जो मिल रही है वो अमाउंट पे 350 है और परसेंटेज में 5% है। तो अगर किसी का 5% 350 है तो उसका 100% क्या होगा ये आप निकाल लें, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। आप किसी XY के झंझट में ना पड़े। 5% अगर तो 350 है तो आपको निकालना है 100%, मतलब इसका 20 गुना। तो इसका 20 गुना आप कर दें, 350 से 20 का गुणा कर दें आप, तो 35 दुनी आ जाएगा 70 और 2 जीरो आ जाएंगे। 7,000 रुपये आना चाहिए आपके प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे आसानी से चूज कर सकते हैं। आप अगर बेसिक मेथड से भी जाएंगे XYZ लगा के तो भी बनेगा, लेकिन आप अननेसेसरीली उतना टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत आसान और समझ में आ जाने वाला मेथड से बन जाएगा ये। A principal will become 441 in 2 years at the rate of 5% per annum compound interest compounded annually. What is the principal? कोई प्रिंसिपल है जिसका आपने लोन लिया है, वो प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, लेकिन आपको जो पे करना पड़ रहा है वो 441 है, तो ये अमाउंट हो गया। 2 साल आपको टाइम लगा है, 5% का रेट आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है इसको लोन को रीपे करते समय। तो आप सिंपल जो फार्मूला है उसी को भी अगर अप्लाई करते हैं तो फार्मूला ये है A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। ये बेसिक फार्मूला जो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, 7th 8 में बच्चों को हम पढ़ाते हैं इसको। तो अमाउंट आपका 441 है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, रेट 5% का लग रहा है इस पर, समय 2 साल का है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन 1 बटा 20। 441 P 21/20 यहाँ आ जाएगा, अपॉन 2 होगा। आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे जब, तो P तो P ही रहेगा, ये 441 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और P की वैल्यू 400 हो जाएगी। ये तो मैंने अभी आपको पूरा डिटेलिंग में जा करके एक एक स्टेप समझाया, तो आपको इतना समय लग रहा है। अदरवाइज आप क्वेश्चन को देख के, नंबर्स को देख के आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपर करी है तो आपको फिर नंबर्स देख के ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या नंबर कहाँ पर आएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 24 एंड 30। सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है वो, बात आपसे ये है कि कुल मिला के आपको एलसीएम जानना चाह रहा है ये 3 नंबरों का। एलसीएम वर्ड का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कहने का मतलब उसका वही है, लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब आपको 8, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के 2 मेथड आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ एक एक करके। पहले वो मेथड जो सबसे ज़्यादा चलता है और हर तरह के स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है, वो मेथड ये है कि आप इनका फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर लें और उस तरह से आप निकाल लें। जैसे ये तीनों 2 से भाग जाते हैं तो 2 से मैंने भाग दे दिया, 2 चौका 8, 2 12 24 और 2 15 30। अब इनमें से ये 2 से भाग जा रहे हैं तो इनको भी कर दिया, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 15 में भाग नहीं जा रहा है तो 15 वैसे ही रहेगा। फिर से 2 एकम 2 कर सकते हैं, 2 3 6, 15 को हमने नहीं लिया क्योंकि 15 में भाग 2 का नहीं जाता। अब 3 से चले जाएगा तो 3 एकम 3 कर लिया और 3 पंचे 15 कर दिया, लास्ट में 5 बचा। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 पंचे 120। ये एक मेथड है जिससे आपका उत्तर आ गया। आपने 120 कहाँ देखा है, डी पे देखा है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा मेथड जो थोड़ा सा एडवांसमेंट है लेकिन टाइम कम लेता है, जैसे 8 है, 8 का फैक्टराइज किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 टू पावर 3 हुआ ये। 24 है,
24 8 दिया 24 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 के बाद एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब 2 की घात 3 गुणित 3 हो जाएगा। फिर 30 है, 30 को करूँगा तो 2 पंचे 10, 10 तिया 30 या 2 तिया 6 पंचे 30, जैसा भी आप चाहें कर लें। तो इस पर कोई भी पावर किसी का नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, हर नंबर को जो प्राइम नंबर मैंने लिए हैं उनको चूज़ कर लूँगा उनके हाईएस्ट पावर्स के साथ। जैसे 2 की घात 3 यहाँ है, 2 की घात 3 यहाँ है, 2 की घात 1 यहाँ है, तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात है, वो मैंने ले लिया। फिर 3 देखता हूँ तो 3 यहीं भर आया एक जगह, तो उसको मैंने ले लिया। यहाँ पे भी आया है, लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है, घात एक ही है, तो 3 को 3 ही ले लिया। फिर 5 एक और प्राइम नंबर है, 5 को ले लिया। अब आपने इन तीनों का गुणा कर देना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। तो आप किसी भी विधि से बनाएं, आपको एलसीएम निकालने के लिए इनमें से किसी भी एक विधि का आना ज़रूरी है। आपने अगर नहीं सीखा है तो दोनों में से किसी भी एक विधि को अप्लाई करिए। कोई दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करिए, पॉज करके फिर देखिए, फिर रिवर्स करिए, फिर देखिए, एक एक स्टेप आप समझ लीजिए। एलसीएम बहुत काम की चीज़ है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी और हर तरह के एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। A and B can do a piece of work in 42 days. B and C can do it in 56 days. B alone can do in 70 days. And how many days can C do the work? ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भटकाते हैं। सवाल में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है आपने सबको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीड करने के लिए दिए जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो उन इन्फॉर्मेशन से आपको बचना है। जैसे इसमें ए और बी मिल करके 42 दिन में अपना काम पूरा कर रहे हैं, और बी और सी मिल करके इसी काम को 56 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला इसको 70 दिन में कर रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर मुझे बी और सी के रिलेशन के साथ काम लेना हो, बी और सी 56 दिन में करते हैं, बी अकेला 70 दिन में करता है, तो इन्हीं दोनों से ही तो मुझे सी का मान मिल जाएगा जो कि मुझे पूछा गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया गया है ये मेरे दृष्टिकोण से कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं है इस क्वेश्चन में, उसका कोई रोल ही नहीं बनता। अब आते हैं बात, पूरा बेसिक मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बी प्लस सी अगर 56 दिन में काम करते हैं तो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/56 होगा। बी अकेला 70 दिन में करता है तो उसके एक दिन का काम होगा 1/70। अब अगर मैं 1/56 में 1/70 को माइनस कर दूं तो मुझे सी का काम एक दिन का मिल जाएगा, और उस एक दिन के काम के बेसिस पे मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ। अब 56 और 70 को आपको सॉल्व करना है, आप लघुत्तम ले लीजिए दोनों का, उससे आपका काम आगे बढ़ जाएगा। लघुत्तम लेने का तरीका अभी मैंने आपको बताया है। 56 का क्या होगा, 7 अट्ठे 56 होता है, तो 7 और 2 की घात 3, 7 और 2 और 5, तो लघुत्तम आ रहा है 2 की घात 3, 7 और 5, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 और 7 4 7 28, 280। ठीक, लघुत्तम आ गया। अब 56 से अगर 280 को आपको भाग देना है तो ये जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, 5 बार जाएगा, और इससे जाएगा 4 बार, तो 1/280। मतलब एक दिन में अगर वो 1/280 काम कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए उसको लगेगा 280 दिन। तो आपके सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए में छिपा है। ऑप्शन ए को आप ले सकते हैं अपने आंसर में। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। एक बार फिर से जानना चाहें तो देख लें। ए प्लस बी का 42 दिन का काम आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी उपयोग नहीं होगा, इस पे आप बार बार मत जाइए। आपको केवल बी प्लस सी पे फोकस करना है, क्योंकि बी प्लस सी 56 दिन में करते हैं, बी अकेला 70 दिन में करता है, तो आप माइनस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। A man purchased an old bicycle for ₹1200 and spent 1800 on its repairing. He sold it for ₹2400. What is his loss percentage? एक आदमी है, वो बाईसाइकिल खरीदता है 1200 रुपये में। 1200 रुपये में एक पुरानी बाईसाइकिल खरीदने के बाद उसमें 1800 रुपये खर्च करता है रिपेयरिंग के लिए।
तो कुल मिलाकर के उसको अगर साइकिल की कॉस्ट में हिसाबूँ तो 1200 और 1800 को जोड़ देने पर जो अमाउंट आएगा वो उसके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और ये अमाउंट 3000 आएगा। तो अब आपको अगर निकालना है तो सीपी आप बाइसिकल आप निकालेंगे तो वो होगा 1200 प्लस 1800, कुल मिलाकर के ये हो जाता है 3000। लेकिन बेच रहा है वो इसको 2400 में, तो इसको हो रहा है लॉस हो रहा है कितना, 3000 ऋण 2400, मतलब 600 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को परसेंट में हमको निकालना है कि परसेंट में ये कितना बन रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए हमेशा इनिशियल अमाउंट को बेस मानिएगा, इनिशियल अमाउंट के बेस पे ही आपको परसेंट कैलकुलेट करना है। आपका कॉस्ट प्राइस है इसमें 3000, तो आपको लॉस को परसेंट में जब निकालना होगा तो लॉस अपान सीपी इंटू 100 करिए। लॉस आपका आ रहा है 600, कॉस्ट प्राइस आपका आ रहा है 3000, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये जाएगा 2 बार, 20% इसका आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। आप कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिए, अगर कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो वो समझ में आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट में देखें हम, तो 12 18 3000 हो गया, 3000 की चीज़ को 2400 में बेच रहा है, मतलब 600 का आपको नुकसान हो रहा है। 600 का नुकसान हो रहा है 3000 में, आपने यहीं इसको कैंसिल कर दिया। 1/5, 1/5 कहने का मतलब 20% होता है। आप इसे इस तरह से थोड़ा सा क्विकली स्मार्टली अगर बनाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा, और अल्टीमेट हमारा गोल यही होता है कि हम अपना टाइम किस तरह से सेव करें, किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाएं। बट जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो पहले बेसिक्स को क्लियर करें। बेसिक्स जब तक आपके पास क्लियर नहीं रहेंगे आप इस तरह के ट्रिक्स को या इस तरह से शॉर्टकट को यूज़ नहीं कर पाएंगे।